मोदी को करारी शिकस्त देने के बाद प्रियंका गांधी मैदान में आई और लगभग 6 महत्वपूर्ण बयान दिए। एक एक करके वो बयान हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि 27 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो प्रियंका गांधी कर रही थी और पूरी पोल खोल दी मोदी सरकार की। परिसीमन वाला बिल गिरने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री और देश की होनहार मीडिया के पालतू एंकर विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक एक बिंदु को सामने रख दिया। पीएम मोदी और अमित शाह और बीजेपी के बाकी नेताओं को जवाब देते हुए पूछ लिया प्रियंका गांधी ने कि रोना बंद करिए, आपके पास बिल है, उसे इंप्लीमेंट करिए। आपका असल खेल जनता समझ चुकी है, हमने उसे बेनकाब कर दिया। सबसे पहला बयान सुनिए प्रियंका गांधी का, दूसरा बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले जरा ये बयान सुनिए। ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। अप्रैल 2026 को एक नया अमृत इतिहास रचा गया। पहली बार मोदी सत्ता कोई बिल पास कराने में नाकाम रही। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ 131वां संविधान संशोधन बिल पेश तो किया गया था और इसके पक्ष में 278 वोट पड़े और विपक्ष में 211। कुल वोटिंग 489 की हुई। 2/3 बिल पास कराने के लिए चाहिए था, लेकिन आंकड़े पूरे नहीं हो पाए और अमृत काल लागू होने के बाद पहली बार विश्व गुरु और नकली चाणक्य के औंधे मुंह गिर गए। इस शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि तमाम तरीके के तिकड़म और चक्रव्यूह बनाकर यह सब कुछ रचा गया और वो सब कुछ धरा का धरा रह गया और अब विपक्ष एक एक करके उन सब पहलुओं को एक्सपोज कर रहा है। सुनिए प्रियंका गांधी का बयान नंबर 2। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने, बाकी पार्टियों को
महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। याद करिए मोदी सरकार और अमित शाह जी की सरकार, जिसने 30 महीने तक यही महिला आरक्षण रोके रखा, जनगणना और परिसीमन के नाम पर बहाना बनाकर। अब बिना जनगणना और परिसीमन के इसे करवा रहे थे। महिलाओं के नाम पर ही परिसीमन का जुगाड़ सेट कर रहे थे। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि विपक्ष इसे होने नहीं देगा, तो फिर महिलाओं के नाम पर भाजपाई विपक्ष को कोसेंगे। यही हो रहा है और यह खेल शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि अगर यह बिल पास नहीं होता तो वो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष के कंधों पर ही डाल देंगे। देश की महिलाएं देख रही हैं कि रोड़ा कौन बना। सवाल यह है हुजूर कि 30 महीने तक रोड़ा तो आप ही बने हुए थे, और अब आप जान रहे हैं कि मामला अटक जाएगा परिसीमन के नाम पर, तो जानबूझकर महिलाओं के नाम पर अब सियासत कर रहे हैं। विपक्ष तो 30 महीने पहले से ही यह मांग कर रहा था कि महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। उनके लिए ना तो जनगणना की जरूरत थी और ना ही परिसीमन की। अब जब इस बिल के गिरने की आशंका तमाम लोगों को पहले से थी, तो जाहिर था कि मोदी सत्ता को पहले से भी यह मालूम होगा कि यह सब कुछ होने वाला है। और वही बात प्रियंका गांधी कह रही हैं। जो कुछ कल हुआ वो लोकतंत्र की एक बड़ी जीत थी, प्रियंका कह रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की पूरी कोशिश की थी, जिसे प्रियंका कह रही है कि हमने हरा दिया। और यह संविधान की जीत है, देश की जीत है, विपक्ष की एकता की जीत है। सुनिए, यही बात प्रियंका गांधी कह रही हैं। सुन लीजिए। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। तो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने भाषणों में कहा कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर सहमत नहीं होगा तो ना कभी चुनाव जीत पाएगा और ना ही सत्ता में आ पाएगा। आपने अगर गौर किया हो, इन बातों से एक बात साफ हो गई कि सरकार की मंशा क्या थी। मेरा मानना है कि सरकार द्वारा जो साजिश रची गई, प्रियंका कह रही हैं सरकार के द्वारा जो साजिश की गई, उसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना था। इसलिए सरकार ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। सरकार चाहती थी कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष ये बिल पारित करवा दे ताकि उन्हें मनमाने तरीके से परिसीमन की आजादी मिल जाए। प्रियंका यहीं नहीं रुकी। अब यह बयान सुनिएगा जिसमें वो मोदी सरकार को जातिगत जनगणना का सहारा ना लेना पड़े, इसलिए यह सवाल उठे। और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी कह रही हैं महिला विरोधी तो आप हैं, क्योंकि महिलाओं का मसीहा बनने के लिए जो दलीलें आप दे रहे हैं वो सारी की सारी धरी रह गई। सुनिए जरा प्रियंका गांधी का एक और बयान। देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था। और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं को। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआर बाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं ले रही है। महिलाओं को आरक्षण देना होता तो मोदी सरकार दे चुकी होती। मोदी सरकार 543 सीटों में आरक्षण क्यों नहीं लागू करती? यह सवाल बार बार विपक्ष के नेता पूछ रहे थे, कल भी पूछ रहे थे, सदन में चर्चा के दौरान भी पूछ रहे थे। और संसद में जिस तरह से नारेबाजी की गई, इससे तो साफ हो गया था कि तैयारी पहले से थी। जिस तरह से कई शहरों में प्रोटेस्ट निकाले गए, रात के वक्त
बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने, मतलब तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी कि ये करना है। तो सवाल ये उठता है कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए क्या ये पूरा सियासी ड्रामा रचा गया था? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते हुए क्या कुछ कहा? क्योंकि मसला यहां पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा था, आरक्षण से जुड़ा था, महिलाओं के हक की बात थी। तो बीजेपी को उन्नाव से लेकर हाथरस और महिला खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय से लेकर मणिपुर की महिलाओं की पीड़ा तक प्रियंका गांधी ने याद दिला दी और पूछ लिया कि मोदी सरकार ने कभी इनकी सुध क्यों नहीं ली और आज संसद में महिलाओं के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा प्रियंका गांधी का एक और बयान। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो प्रियंका गांधी ने 2 टूक कह दिया है कि महिला आरक्षण के साथ हम भी हैं, लेकिन डिलिमिटेशन का खेल 2029 का चुनाव सेट करना था और इसके अलावा कुछ नहीं। विपक्षी दलों ने इसी का विरोध किया। इस मामले में देश का राजनीतिक ढांचा हम बदलने नहीं देंगे, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं। राहुल गांधी ने भी देश को राजनीतिक नक्शा बदलने की साजिश बताया था। अब प्रियंका गांधी के ये बयान, आप जानते हैं प्रियंका गांधी क्यों सामने आई? अगर आपने देखा हो तो कांग्रेस ने रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को आगे किया, क्योंकि सदन के भीतर भी अगर आप महिला विपक्ष के सांसदों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपने कटाक्ष के अंदाज में प्रियंका गांधी ने भी बेहतरीन तरीके से अपना भाषण सदन के भीतर रखा था और तब भी इनके भाषण की खूब तारीफ हुई थी। और प्रियंका गांधी ने तब भी पूछा था कि आप ओबीसी का हक मारना चाहते हैं, और आज भी प्रियंका गांधी वही कह रही हैं कि असल खेल आपका यही था। अब ये 5-6 बयान जो हमने आपको सुनाए, इस पूरे 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ है। अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।